नमस्कार, आपके साथ मैं हूं निकिता शर्मा और आप देख रहे हैं सुजस समाचार। खास बुलेटिन 41 जिले 41 खबर में आपको अपने जिले से जुड़ी तमाम छोटी और बड़ी खबरें देखने को मिलेंगी, जिनका सीधा सरोकार आपसे और आपकी सरकार से है। जिलेवार खबरों की तरफ बढ़े उससे पहले नजर डालते हैं आज की बड़ी हेडलाइंस पर। लूनी के सरकारी स्कूल में छात्राओं को बताया गया HPV वैक्सीन का महत्व। 14 वर्ष की किशोरियों के लिए जरूरी है टीका। बूंदी में आमजन को दी गई राजकोप ऐप की जानकारी की ऐप डाउनलोड करने की अपील। लोहावट क्षेत्र में पहुंचा ग्राम रथ, आमजन को दी गई सरकारी योजनाओं की जानकारी। चलिए अब खबरों पर बात करते हैं विस्तार से। जनगणना 2027 के तहत 16 मई से 14 जून तक मकान सूचीकरण का काम शुरू होगा। इस दौरान सरकारी कर्मचारी घर घर जाकर लोगों से उनके मकान और उसमें मौजूद सुविधाओं से जुड़ी जानकारी लेंगे। इस बार सरकार ने एक नई सुविधा शुरू की है जिसे सेल्फ एन्यूमरेशन कहा जाता है। इसके तहत लोग खुद भी ऑनलाइन अपनी जानकारी भर सकते हैं। बूंदी जिला कलेक्टर हरफूल सिंह यादव ने बताया कि कई बार लोग तुरंत जानकारी देने में असहज महसूस करते हैं या गलत जानकारी दर्ज हो सकती है। इस समस्या को दूर करने के लिए यह ऑनलाइन सुविधा दी गई है। पीएम श्री स्कूल जवाहर नवोदय विद्यालय नसीराबाद में वार्षिकोत्सव बड़े उत्साह के साथ मनाया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में विधायक श्री राम स्वरूप लांबा और विशिष्ट अतिथि के रूप में CBEO हेमंत कुमार मिश्रा मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती के सामने दीप जलाकर की गई। इस मौके पर पढ़ाई, खेल, NCC और अन्य गतिविधियों में अच्छा प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। प्राचार्य ने अपने वार्षिक प्रतिवेदन में बताया कि इस साल स्कूल का परीक्षा परिणाम 100% रहा है और स्कूल में स्मार्ट क्लास, AI लैब जैसी नई सुविधाएं भी शुरू की गई हैं। प्रधानमंत्री जी को विशेष तौर पर इस अवसर पर धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने PM श्री के हमारे जो श्रीनगर ब्लॉक है उसमें 4 विद्यालयों का चयन हुआ, जिसमें जवाहर नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय और 2 विद्यालय, भारतीय स्कूल और एक अपने व्यापारी, इनका विशेष तौर पर चयन हुआ। इसमें साल भर तक अलग अलग गतिविधियों के माध्यम से, चाहे साइंस लैब हो, सबको डेवलप करने का काम चल रहा है और भी जो गतिविधियाँ हो रही है वो सब डेवलपमेंट के हिसाब से कामकाज आगे बढ़ा रहे हैं। इसमें विशेष तौर पर उनके लिए नॉलेज बढ़ाने के लिए काम होता है। कोई विजिट भी कराते हैं अलग अलग स्थानों पर जाकर, चाहे वन विभाग का हो, चाहे अपने अभ्यारण्य, राष्ट्रीय, चाहे साइंस को बढ़ाने के लिए भी कई बार बाहर भी जाते हैं स्टूडेंट, तो उनका डेवलपमेंट आगे से आगे हमें देखने को मिल रहा है। इससे और भी CBSE एफिलिएटेड जो विद्यालय है उनके स्तर के बराबर विद्यार्थियों को मौका मिल रहा है कि वो भी अपनी गतिविधियों को आगे बढ़ाएं। और जो कमी है, जैसे विद्यालय में कई बार हम देखते हैं संगीत के टीचर नहीं है, योगा टीचर नहीं है, तो इसमें विशेष प्रावधान के हिसाब से अलग से नियुक्त करके वो जो ट्रेनिंग दी जाती है वो भी दी जाती है। अलग से विषय और अलग से भाषा का चयन करके उसमें विद्यार्थियों को अलग से ट्रेनिंग दी जाती है। भारत की 16वीं और पहली पूरी तरह डिजिटल जनगणना 2027 शुरू हो गई है। ब्यावर के जिला कलेक्टर कमलराम मीणा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी जानकारी दी। जनगणना का काम 2 चरणों में किया जाएगा। पहले चरण में 10 मई से 14 जून तक मकान सूचीकरण और गणना का काम होगा। वहीं आम लोगों के लिए 1 मई से 15 मई तक स्वगणना की सुविधा दी गई है, जिसमें लोग खुद ऑनलाइन अपनी जानकारी भर सकते हैं। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय धींगाना में HPV टीकाकरण को लेकर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसका उद्देश्य छात्राओं और अभिभावकों को इस टीके के महत्व और सर्वाइकल कैंसर से बचाव के बारे में जानकारी देना था। विद्यालय के प्रधानाचार्य सत्येंद्र प्रकाश ने बताया कि 14 साल के किशोरियों के लिए HPV टीका बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे भविष्य में सर्वाइकल कैंसर का खतरा लगभग 90% तक कम हो सकता है। राजस्थान सरकार की योजनाओं को गांवों तक पहुंचाने के लिए ग्राम रथ लोहावट विधानसभा क्षेत्र की कई पंचायतों में पहुंचा। इस दौरान ग्रामीणों को सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। साथ ही मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा का संदेश भी सुनाया गया, जिसमें लोगों से योजनाओं का ज्यादा से ज्यादा लाभ लेने की अपील की गई है। अधिकारियों ने बताया कि इस अभियान का उद्देश्य गांव के अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं की जानकारी पहुंचाकर उन्हें लाभ से जोड़ना है। बूंदी के जिला खेल संकुल में
जिला कलेक्टर हरफूल सिंह यादव और पुलिस अधीक्षक अवनीश कुमार शर्मा ने आम लोगों को राजगोप सिटीजन ऐप के बारे में जानकारी दी। दोनों अधिकारियों ने लोगों को आसान भाषा में समझाया कि इस ऐप के जरिए अब घर बैठे ही पुलिस से जुड़ी सेवाओं का लाभ लिया जा सकता है। लोग अपने मोबाइल से ही शिकायत दर्ज कर सकते हैं और किसी भी आपात स्थिति में तुरंत पुलिस सहायता प्राप्त कर सकते हैं। पुलिस अधीक्षक ने लोगों से अपील की कि वे इस ऐप को डाउनलोड करें ताकि पुलिस सेवाएं और अधिक प्रभावी और पारदर्शी बन सके। देश भर में जनगणना 2027 की प्रक्रिया 1 मई 2026 से शुरू हो रही है। प्रशासन ने इसकी सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। वैर तहसीलदार अरुण कुमार मीना ने लोगों से इस अभियान में भाग लेने की अपील की है। पहले चरण में 1 मई से 15 मई तक लोगों को स्वगणना का मौका मिलेगा। इस दौरान नागरिक खुद ऑनलाइन अपने परिवार और घर की जानकारी भर सकेंगे। इससे समय की बचत होगी और जानकारी भी सही दर्ज होगी। दूसरे चरण में 16 मई से 14 जून तक जनगणना कर्मचारी घर घर जाकर जानकारी जुटाएंगे। जनगणना का कार्य पिछली बार हर 10 साल में होना होता है, जो इस बार 10 साल में ना होके 2027 में करवाया जा रहा है, क्योंकि बीच में कोरोना जैसी विषम परिस्थितियां आई गई थी। इन जनगणना 27 हमारे लिए स्पेशल है क्योंकि इस बार जनगणना का कार्य ऑनलाइन मोड में किया जा रहा है। कोई भी कार्य ऑफलाइन मोड में नहीं किया जा रहा है। जनगणना हमारे लिए इसलिए भी जरूरी है कि जनगणना से हमारे देश की नीति, योजना और विकास का आधार है। सारी जो सरकार की जो भी योजनाएं हैं वो जनगणना में जिस प्रकार के आंकड़े आप लोग हमें प्रोवाइड करवाएंगे, उसी के हिसाब से आप लोगों की नीति और भविष्य की योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाएगा। जनगणना इस बार 2 फेज में जनगणना का कार्य इस बार 2 फेज में किया जा रहा है। पहले फेज का कार्य 1 मई से 15 जून तक किया जाना है। इस बार भारत सरकार की जनगणना के मामले में एक नवाचार किया है कि सारी जनगणना का जो भी कार्य है वो पूरा जनगणना का कार्य 1 मई से लेकर 15 मई तक स्वयं जनगणना का ऑप्शन भी दिया गया है। सभी निवासी लोग अपनी अपनी जनगणना स्वयं भी se.census.gov.in वेबसाइट से जाके स्वयं भी स्वयं जनगणना का कार्य कर सकते हैं। माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने भी बताया है कि जो भी डेटा ऑनलाइन आपका आएगा, आपके निवासियों से जो भी डेटा लिया जाएगा वो डेटा पूर्णतः ऑनलाइन रहेगा और डेटा की सुरक्षा की पूरी गोपनीयता बरती जाएगी। सभी निवासियों से, सभी कस्बेवासियों से मैं ये आग्रह करना चाहता हूँ कि हमारे प्रगणक और सुपरवाइजर 15 मई से लेके 15 जून तक हाउस लिस्टिंग ब्लॉक का कार्य करेंगे। वो प्रथम चरण का कार्य है। जनगणना, लोगों की जनगणना का कार्य फरवरी 27 में किया जाएगा। सभी प्रगणक और सुपरवाइजर को आप जो भी जानकारी आपसे पूछें उस जानकारी को सही और एकदम उचित जानकारी को प्रदान करें। जो भी जानकारी प्रोवाइड करवाई जाए उसमें ना आप घबराएं। जो भी आपसे प्रथम चरण में 33 सवालों के जवाब आपसे पूछे जाएंगे, उन जवाबों का आप सही से जवाब दें। हमारी टीम काफ़ी काबिल है। हमने पूरी जनगणना वार्ड के लिए हम जनगणना से संबंधित अगर कोई भी समस्या आपके सामने आती है तो आप तहसील कार्यालय में हमने जनगणना प्रकोष्ठ बना रखा है। किसी भी समस्या के समाधान के लिए आप यहाँ भी संपर्क कर सकते हैं और सुपरवाइजर और एन्यूमरेटर को आप अपनी पूरी जानकारी प्रोवाइड करवाएं। सभी लोगों से मैं ये अपील करना चाहूँगा और हमारा भारत सरकार का ये मुख्य उद्देश्य है कि सही जनगणना और सुरक्षित भविष्य, उसी बात को ध्यान में रखते हुए सारी सूचनाएं सही से प्रदान करें और जनगणना में देश भर की जो जनगणना कार्यक्रम जो होना है उसमें पूर्ण तरह भागीदार बने और देश के विकास में पूरा योगदान दें, ताकि भविष्य की जो भी योजनाएं आप लोगों के थ्रू जाई जाएं, उन योजनाओं का फायदा सभी लोगों को और एंड स्तर पर पहुंच सके। यही मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं और मैं आपसे पूरे सहयोग की उम्मीद करता हूं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। प्रभारी सचिव खजान सिंह ने सलुम्बर जिले के दौरे के दौरान कलेक्टर कार्यालय में अधिकारियों की बैठक ली। इस दौरान उन्होंने सरकारी योजनाओं और विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। बैठक में गर्मी के मौसम को देखते हुए पानी, बिजली और चिकित्सा सेवाओं को लेकर जरूरी निर्देश दिए गए। साथ ही बजट घोषणाओं के तहत चल रहे कार्यों को समय पर पूरा करने के लिए अधिकारियों को कहा गया। प्रभारी सचिव ने कहा कि सभी योजनाओं की सही जानकारी पोर्टल पर दर्ज की जाए और काम तय समय में पूरा हो। नीमका थाना क्षेत्र के गावड़ी गांव में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई दूसरे दिन भी जारी रही।
प्रशासन ने वर्षों पुराने अतिक्रमण पर कार्रवाई करते हुए 2 मंजिला मकान और कई दुकानों को जेसीबी की मदद से ढहा दिया। तहसीलदार देवीलाल चौधरी ने बताया कि ग्रामीणों के सहयोग से यह कार्रवाई की जा रही है ताकि सड़क को सुगम और चौड़ा बनाया जा सके। प्रशासक शेर सिंह ने भी बताया कि ग्रामीण खुद आगे आकर अतिक्रमण हटाने में सहयोग कर रहे हैं। मैं प्रशासक शेर सिंह तंवर, ग्राम पंचायत गावड़ी, जो पिछले 2-3 वर्षों से गांव के मुख्य रास्ता बस स्टैंड से कुंडा धाम तक का जो अतिक्रमण था उसके लिए काफ़ी प्रयासरत था। काफ़ी बार मैंने प्रशासन को अतिक्रमण हटाने के लिए लेटर दिए, मगर उसके बावजूद यानी कि अतिक्रमण हटने में काफ़ी मेरे को समस्याएं आई। मगर आज 30/4/2026 को और 29/4/2026 को प्रशासन के सहयोग से, तहसीलदार जी के सहयोग से, पंचायत समिति वीडियो साहब के सहयोग से और ग्राम पंचायत ने मिलकर ग्राम के मुख्य मार्ग बस स्टैंड से कुंडा धाम का अतिक्रमण सफलतापूर्वक एवं किसी भी बिगर झगड़े फसाद के शांति से हटा दिया गया है। कुछ मकानात बचे हुए हैं जिनका रेवेन्यू बोर्ड के अंदर अजमेर में केस चल रहा है, कुछ नीम का थड़ा के अंदर कोर्ट के अंदर केस चल रहा है जिनको अंतरिम स्टे मिला हुआ है। उन 4-5 मकान को छोड़कर बाकी सब गांव के मुख्य रास्ते को अतिक्रमण मुक्त कर दिया गया है, जिससे गांव के अंदर आम लोगों को आवागमन में काफ़ी सुविधा होगी और गांव के लोग काफ़ी इस कार्य से खुश हैं। और मैं चाहता हूं कि हर गांव के अंदर मुख्य रास्ते अच्छे हों, जनता को आवागमन में सुविधा हो, जिससे यानी कि आम जनता सुखी रहे। जिला कलेक्टर अभिषेक सुराणा ने चूरू कलेक्ट्रेट सभागार में जनगणना 2027 को लेकर मीडिया को जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जनगणना देश का सबसे बड़ा प्रशासनिक और सांख्यिकी कार्य है, जिससे मिलने वाले आंकड़े आने वाले 10 वर्षों की योजनाओं, स्वास्थ्य, शिक्षा और विकास कार्यों का आधार बनते हैं। उन्होंने कहा कि भारत में जनगणना की परंपरा करीब 150 साल पुरानी है। इस प्रक्रिया को 2 चरणों में पूरा किया जाएगा। जिले में जनगणना के लिए 21 चार्ज बनाए गए हैं और 3695 ब्लॉक तथा 583 पर्यवेक्षकीय सर्किल तैयार किए गए हैं। इसके लिए 3840 प्रगणक और 662 पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं, जिन्हें प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। भारत का ये स्वतंत्रता के बाद 8वीं जनगणना है, पहली डिजिटल जनगणना है पूर्ण रूप से, और कल दिनांक 1 मई से चालू होगी। इसमें 3 फेजेज हैं। पहले फेज में मकान सूचीकरण का काम जो है वो कल से चालू होगा। इस फेज के अंदर, पहले फेज के भी 2 अलग अलग चरण है। पहले चरण के अंदर सेल्फ इन्यूमरेशन यानी स्व गणना का जो फेज है वो 1 से 14 मई तक वो फेज चलेगा और 15 मई से 14 जून तक हमारा इसका दूसरा चरण होगा, जिसके अंदर हम घर घर हमारे इन्यूमरेटर जाएंगे और मकानों का सूचीकरण करेंगे। 34 अलग अलग प्रश्न हैं मकानों के बारे में, आपके रहवास के बारे में, वो लोगों से लेंगे। दूसरा जो चरण है वो 1 फरवरी 2027 से चालू होगा और 28 फरवरी 2027 को रात को 12 बजे खत्म होगा, जिसमें व्यक्तियों की जानकारी, व्यक्ति के बारे में और उसकी सारी जानकारी, शिक्षा के बारे में वो सारी जानकारी दी जाएगी। तीसरा चरण होगा, एक फाइनल फेज चलेगा जो 1 मार्च से 5 मार्च तक चलेगा, जिसमें कोई भी व्यक्ति छूट गया है उसकी भी जानकारी दी जाएगी। करावाड़ा ग्राम पंचायत में जिला कलेक्टर देशल दान की अध्यक्षता में रात्रि चौपाल का आयोजन किया गया। यह चौपाल राजकीय सीनियर माध्यमिक विद्यालय परिसर में हुई, जहां बड़ी संख्या में ग्रामीण अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे। चौपाल के दौरान ग्रामीणों ने राशन वितरण प्रणाली में गड़बड़ियों, पेयजल संकट, सड़क, शिक्षा और सिंचाई से जुड़ी समस्याएं सामने रखी। कलेक्टर ने सभी शिकायतों को गंभीरता से सुना और तुरंत समाधान के निर्देश दिए। इसमें समस्त जिला स्तरीय अधिकारी अपनी टीम के साथ उपस्थित रहे। उन्होंने विभिन्न विभागीय योजनाएं जो है उनके बारे में ग्रामीणों को अवगत कराएं और यहाँ पे लगभग 40 परिवेदनाएं हमें प्राप्त हुई। उसके संबंध में सभी विभागों को निर्देशित किया कि उनका समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण, कुछ परिवेदनाओं का हमने आज कल में निस्तारण करने का लक्ष्य रखा है और आने वाले समय में उनकी जो जितनी भी परिवेदनाएं प्राप्त हुई उनका समयबद्ध निस्तारण करेंगे। राज्य सरकार के ग्राम रथ अभियान के तहत जिला कलेक्टर निशांत जैन ने लूणकरणसर क्षेत्र की काकड़वाला ग्राम पंचायत का निरीक्षण किया। इस दौरान रात्रि चौपाल लगाकर उन्होंने ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। चौपाल में सड़क, पेयजल, शिक्षा, स्वास्थ्य और फसल बीमा से जुड़ी कुल 23 शिकायतें और प्रकरण सामने आए।
कलेक्टर ने संबंधित विभागों को सभी मामलों का समय पर समाधान करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की मंशा के अनुसार ग्राम रथ अभियान को प्रभावी तरीके से लागू किया जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचे और उन्हें लाभ मिल सके। एक ग्राम रथ अभियान है, आप देख रहे हैं रथ यहाँ पे पंचायत परिसर में खड़ा हुआ है। एक उसने पूरे जो वीडियो के माध्यम से सारी 13 विभागों की सारी योजनाओं की जानकारी दी गई। इस प्रकार से ये पूरे ज़िले में ग्रामीण विधानसभाओं में रथ जा रहे हैं। मैं भी आज काकड़वाला आया और मुझे वो रथ की जो गतिविधियाँ उनको देखने का अवसर मिला। साथ में हमने कुछ गाँववासियों से बातचीत की, रात्रि चौपाल जनसुनवाई भी की और इस प्रकार से ग्राम रथ अभियान के माध्यम से योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का काम किया जाए। राजस्थान सरकार द्वारा किसानों, पशुपालकों और ग्रामीणों के लिए चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी अब गांव-गांव तक पहुंचाई जा रही है। इसके लिए एलईडी मोबाइल वैन के जरिए ग्राम रथ अभियान चलाया जा रहा है। उपखंड अधिकारी सविता शर्मा ने आमजन की समस्याएं सुनी और संबंधित विभागों को समय पर समाधान करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी रथ अभियान में सक्रिय भागीदारी करें और योजनाओं की सही जानकारी लोगों तक पहुंचाएं। राजगढ़ के राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की ओर से किशोरी बालिकाओं के लिए एचपीवी वैक्सीनेशन अभियान चलाया गया। इसके तहत राजकीय बालिका सीनियर सेकेंडरी स्कूल में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में व्याख्याता मिथिलेश मीणा और नीरज यादव ने छात्राओं को टीकाकरण के लिए प्रेरित किया। नर्सिंग ऑफिसर मांगीलाल मीणा ने बताया कि यह वैक्सीन 14 से 15 वर्ष की किशोरियों को सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए लगाई जा रही है। उन्होंने कहा कि यह टीका भविष्य में महिलाओं को गर्भाशय ग्रीवा कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से सुरक्षा देता है। बालिका स्कूल में, गवर्नमेंट बालिका स्कूल में एचपीवी वैक्सीन को लेकर एक जागरूकता के रूप में सभी को एचपीवी वैक्सीन के फायदे समझाए गए हैं और उनको एचपीवी वैक्सीन लगवाने हेतु प्रेरित करने के लिए हर संभव प्रयास करने हेतु यहाँ के जो स्थानीय शिक्षक हैं उनको भी कहा गया है तथा बच्चों को बोला है कि उनके माता पिता जो भी अभिभावक हैं अगर किसी तरह का कोई प्रश्नवाचक चिन्ह है तो या तो अपने टीचर से बात कराएं या फिर मुझसे बात कराएं या फिर अपने चिकित्सक जो भी नियर बाई है सभी से वो संपर्क कर सकते हैं और एचपीवी वैक्सीन को लेकर किसी भी प्रकार का संदेह हो तो उसे दूर कर और अधिक से अधिक संख्या में एचपीवी वैक्सीन लगवाएं। झुंझुनू जिले में जनगणना 2027 की प्रक्रिया का पहला चरण शुरू हो गया है। इस चरण में 1 मई से 15 मई तक लोगों को स्वगणना की सुविधा दी गई है, जिसके तहत वे ऑनलाइन पोर्टल पर खुद अपने परिवार की जानकारी भर सकते हैं। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे सही और पूरी जानकारी समय पर दर्ज करें ताकि जनगणना का काम सुचारू रूप से पूरा हो सके। दूसरे चरण में 16 मई से जनगणना टीमें घर घर जाकर जानकारी एकत्र करेंगी। जिला कलेक्टर डॉक्टर अरुण कुमार गर्ग ने कहा कि जनगणना एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय प्रक्रिया है जिससे भविष्य की विकास योजनाएं बनाई जाती हैं। उन्होंने लोगों से सहयोग करने और सही जानकारी देने की अपील की। जनगणना का सेल्फ एन्यूमरेशन फेज आरंभ हो रहा है, 1 से 15 मई तक ये चलेगा। इसमें कोई भी नागरिक जो है वो सेंसस की वेबसाइट पे जाके खुद का फॉर्म भर सकता है। बड़ा आसानी से फॉर्म भी भरा जा सकता है और जिसमें जो बेसिक जानकारी है वो फिल की जा सकती है और जो सेंसस की वेबसाइट है उस पर जाके ये फॉर्म मिल जाता है। गूगल लोकेशन है, उसको देख के भी अपना मकान आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसमें हिंदी और इंग्लिश में ट्यूटोरियल्स भी दिए हुए हैं ताकि आपको ये देख सके कि आपको किस तरह से फॉर्म भरना है। तो एक बहुत ही सरल और सहज प्रक्रिया है और हर नागरिक से मैं ये आह्वान करूँगा कि एक जागरूक नागरिक बने और आप अधिकतम लोग 1 से 15 मई के बीच में सेल्फ एन्यूमरेशन फॉर्म भर के और जनगणना संबंधी आंकड़े हैं वो दर्ज करें। 16 तारीख से जो एन्यूमरेटर है वो घर घर जाएंगे। एन्यूमरेटर के पास एक वैलिड आईडी प्रूफ होगा और ये हमारा लीगली भी दायित्व है और एक सोशली भी हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उनको सहयोग करें, सही सूचना उपलब्ध कराएं ताकि सेंसस का कार्य समयबद्ध तरीके से पूरा हो, क्वालिटेटिव भी हो। और अब ये हमको ये बात जाननी चाहिए कि पूरे देश की जो भी गवर्नेंस होती है अगले 10 साल तक वो गवर्नेंस इसी डेटा पे बेस करती है कि क्या हमारी स्थिति है। चाहे कोई हम सामाजिक सरोकार की नई योजना लेके आएँ, उसको रिव्यू करें या कोई इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, तो सेंसस बहुत इंपॉर्टेंट है और सभी नागरिकों से आग्रह है कि अधिकतम लोग 1 से 15 मई के बीच में सेल्फ एन्यूमरेशन फॉर्म भरें और जो किसी कारण से नहीं भर पाते हैं
16 मई के बाद में जो हमारे एन्यूमरेटर आए तो उन्हें पूरा सहयोग करें, सही सूचना उपलब्ध कराएं ताकि हमारे जिले में हम बिल्कुल टाइमली और अच्छी जनगणना करा सकें। कुल 4800 लोग जिले में हमने लगाए हैं, करीब 4150 एन्यूमरेटर हैं और करीब 650 सुपरवाइजर हैं और वो उनको एरिया डिवाइड किया हुआ है। एरिया पूरी तरह से कोडिफाइड है, उसके मैप बने हुए हैं और एक चेकलिस्ट है कि उसको क्या क्या सवालों के जवाब देने हैं। तो व्यवस्था पूरी है, हमारी ट्रेनिंग हर स्तर पे हम कर रहे हैं और लॉजिस्टिक्स वाइज व्यवस्था हिसाब से कहीं कोई दिक्कत नहीं है। किसी को परेशानी हो तो वो बताए, लेकिन तैयारियां पूरी है और मैं मानता हूं कि हम सब मिलकर एक अच्छी जनगणना समय पे करवा पाएंगे। खेतड़ी विधानसभा क्षेत्र की 44 ग्राम पंचायतों में राज्य सरकार की योजनाओं की जानकारी पहुंचाने के लिए ग्राम रथ अभियान चलाया जा रहा है। 15 दिन चलने वाले इस अभियान के तहत एलईडी मोबाइल वैन गांव-गांव जाकर किसानों, पशुपालकों और आम लोगों को सरकारी योजनाओं की जानकारी दे रही है। साथ ही लोगों को योजनाओं से जुड़ने के लिए मार्गदर्शन भी दिया जा रहा है। ग्राम सेवक राकेश कुमार ने बताया कि इस रथ में 13 विभागों की योजनाओं का प्रचार किया जा रहा है। जनगणना 2027 को लेकर प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी कड़ी में नगर निगम सभागार में उपखंड अधिकारियों और जनगणना चार्ज स्तर के अधिकारियों के लिए 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें जनगणना के पहले चरण ऐप आधारित गणना और अधिकारियों की जिम्मेदारियों की जानकारी दी गई। जिला कलेक्टर कमर चौधरी ने बताया कि जनगणना का पहला चरण 1 मई 2026 से शुरू होगा। 1 से 15 मई तक लोग स्व जनगणना के तहत मोबाइल ऐप से खुद अपने परिवार और घर की जानकारी भर सकेंगे। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे सही जानकारी देकर जनगणना में सहयोग करें। जनगणना का जो फर्स्ट फेज़ है हमारा, वो 1 मई 2026 से शुरू होगा। 1 मई से 15 मई तक जो जनगणना है वो स्व जनगणना है और फर्स्ट फेज़ की जनगणना हाउस होल्ड जनगणना है, यानी आपके जो घर हैं उनकी जनगणना की जाएगी। उसके रिलेटेड जितने भी सवाल हैं उन सवालों को पूछा जाएगा। आज की जो ट्रेनिंग है वो चार्ज ऑफिसर्स की ट्रेनिंग है, जो ग्रामीण एरिया में तहसीलदार हैं और शहरी एरिया में ईओ नगर पालिका या नगर निगम के जो बाकी अधिकारी हैं उनको चार्ज ऑफिसर बनाया गया है। जनगणना जो है ब्लॉक के हिसाब से चलती है। जनगणना के ब्लॉक तय हुए हैं कि एक ब्लॉक में इतने घर हैं, 150 से 200 घर हैं, तो उतने ब्लॉक के ऊपर एक एन्यूमरेटर लगता है जिसको प्रगणक कहते हैं और कई सारे प्रगणक को मिला के उनके ऊपर एक सुपरवाइजरी ऑफिसर लगता है। ये सारे लोग एक्चुअल में जाके जनगणना करेंगे। हाउस होल्ड जनगणना जो है वो जनगणना ऐप के माध्यम से की जा सकती है और जनगणना ऐप के बीच में जो भी काम होगा वो एक आईडी जनरेट करेगा। वो आईडी आप इनसे जो आपके प्रगणक होंगे, एन्यूमरेटर होंगे, उन एन्यूमरेटर के साथ शेयर करें। वो आईडी एन्यूमरेटर अपने उसमें ऐप में मार्क करेगा। आपका जो सेल्फ गणना है 1 से 15 मई की वो गणना हो जाएगी। 16 मई से एन्यूमरेटर्स घर घर आएंगे और इस गणना को करेंगे। ये प्रोसेस 15 मई से 16 जून तक चलेगा, 14 जून तक, 14 जून तक चलेगा। जो 1 महीने का पूरा जो एन्यूमरेटर्स घर घर जाके इसकी गणना करेंगे। तो फर्स्ट फेज़ की गणना ये रहेगी जिसकी ट्रेनिंग आज भरतपुर के बीच में दी गई। कोटपुतली बहरोड जिले में जिला कलेक्टर अपर्णा गुप्ता के निर्देश पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की। हाईवे और शहर में चल रहे अवैध कबाड़ गोदामों के खिलाफ संयुक्त अभियान चलाकर 9 गोदामों को सील कर दिया गया। इस कार्रवाई में प्रशासन, पुलिस, नगर परिषद और अग्निशमन विभाग की टीम शामिल रही। एसडीएम रामकिशोर मीना ने बताया कि यह कदम सुरक्षा कारणों से उठाया गया है क्योंकि इन गोदामों में आग लगने जैसी घटनाओं का खतरा बना रहता है। 41 जिले 41 खबर बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए सुजस समाचार। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।